जो मार्कशीट तुम्हें एक मोटिवेशन देगी। मतलब कहते हैं ना कि सर हमारे पास एक बेंचमार्क होना चाहिए, या क्या इतने नंबर भी आते हैं टैक्स में, मतलब सीएस प्रोफेशनल में हम इतने मार्क्स ले सकते हैं, या हाईएस्ट कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो तुम्हारे पास एक बेंचमार्क आज तुम्हें सेट हो जाएगा, और बेंचमार्क जो है, अब तुम्हारे पास ये बेंचमार्क है 80 मार्क्स का जी। ठीक है ना, 80 मार्क्स का। अभी लगा लो ऑल इंडिया रैंक 1, एक बेंचमार्क तो ये है, वो तो ब्रेक नहीं हो सकता, तुम 1 के ऊपर बैठ सकते हो बट 1 से ऊपर नहीं जा सकते। बट एक तुम्हारे पास बेंचमार्क है ऑल इंडिया रैंक 1 का। दूसरा कि जीएसटी के अंदर 80 मार्क्स भी आ सकते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे 80 से भी ऊपर आए, क्योंकि 80 से भी ऊपर आ सकते हैं। भूमि के 80 मार्क्स आने का रीजन ये है, जो मैंने इसका पूरा पेपर रिव्यू किया, कुछ जगह पे माइनर माइनर सी मिस्टेक है। अब अगर वो माइनर माइनर सी मिस्टेक नहीं होती तो ऑब्वियस ही बात है इसमें 85 और 90 भी आ सकते थे। और आपको एक बेंचमार्क और दे रहा हूं, सीए फाइनल में अभी टैक्स में एक बच्चे के 95 मार्क्स आए हैं। तो ये बात तो कंफर्म है भाई, टैक्स में नंबर आते हैं, इसमें तो विदाउट एनी डाउट। मैं ये कंफर्म कह रहा हूं सर, आप जो मर्जी कह लो, चाहे भला कहो बुरा कहो, ये बात तुम भी जानते होंगे कि थ्योरी बेस या प्रोविजन बेस पेपर में 90 या 95 नहीं आ सकते, चाहे तुम जितना मर्जी बढ़िया लिख के आ जाओ, उसमें कहीं ना कहीं नंबर कटेंगे, कंफर्म है। बट इसमें नंबर नहीं कट सकते। इट मीन अगर सीए फाइनल के अंदर 95 मार्क्स आए हैं तो आईसीएआई 95 दे रहा है, तो आईसीएसआई भी आराम से दे सकता है। अगर अगर क्वेश्चन सही है तो वो नंबर क्यों काटेगा बताओ। और 80 मार्क्स का बेंचमार्क तो हमारे सामने है ही है ना। तो 80 मार्क्स का बेंचमार्क तो है, 80 मार्क्स तो आ रहे हैं, तो 80 से ऊपर भी अब तुम में से कोई बच्चा अगर लेके आएगा तो भाई साहब गजब हो जाएगा भाई साहब। कहता कहता ना कि रिकॉर्ड बन जाएगा, और फिर तुम्हें बेस्ट पेपर अवार्ड मिलेगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है भूमि को। तो हो सकता है कि अगले उसमें से तुम भी हो सकते हो कि बेस्ट पेपर अवार्ड तुम्हें से मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा कलेजा दिखाया है। और मेरे को तो पता लग रहा है कि जीएसटी की जगह आईबीसी के मॉड्यूल आ रहे हैं। और सोचो, एक बात है, इंस्टीट्यूट का दिमाग भी भाई साहब एक बार तो वो सोचेगा भाई साहब जीएसटी कौन ले रहा है भाई, क्योंकि अभी तक कोई जीएसटी ले नहीं रहा था। ये तो अब 100 सवा 100 बच्चों ने जीएसटी अब लिया है। जब मैंने बैच अनाउंस किया, मैं नहीं कह रहा मेरी वजह से लिए, मतलब कम से कम इंटरेस्ट दिखाया, ये बहुत बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है। मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि यार तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तभी तो तुम्हें पढ़ाने का मेरे को गजब मजा आ रहा है सर। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा बैच मैंने एडवांस टैक्स का भी नहीं लिया होगा जो मैं जीएसटी का ले दूंगा। और फीस तो बिल्कुल अलग ही रख दो, फीस तो कुछ भी नहीं है ना, फीस तो अलग रख दो, बट जो कंटेंट मैं तुम्हें दे दूंगा ना, तुम थैंक यू बोल के जाओगे कि सर कंटेंट की वर्थ बहुत बढ़िया दिया आपने, क्योंकि तुमने इंटरेस्ट दिखाया ना। वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि यार कुछ बच्चे हैं जो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनके लिए मुझे पढ़ाना है। अब मैं तुम्हें एक बार मार्कशीट दिखाता हूँ जी, अब मैं तुम्हें एक बार मार्कशीट दिखाता हूँ। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बुक्स खत्म हो गए, सही बात है। उनको भी नहीं लग रहा होगा ना इतने बच्चे जीएसटी ले लेंगे। और मैं कह रहा हूँ सर एक रिजल्ट, मेहनत खूब करेंगे, देखो मेहनत खूब करेंगे, एक रिजल्ट बस तुम ले आओ टैक्स में, मैं पूरी जान लगा दूंगा। एक रिजल्ट अगर तुम्हारा टैक्स में आ गया ना, मैं दिखा दूंगा सर अगले अटेम्प्ट में ट्रेंड बन जाएगा, बच्चा जीएसटी ही लेगा इलेक्टिव में। बच्चा कहेगा भाई साहब एक तो नया पेपर सीखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, और नंबर भी आ रहे हैं। दो चीजें हो रही है ना यार, आप कुछ सीख ही रहे हो ना, सीख ही तो रहे हो ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब तुम सीएस बनने के बाद जीएसटी सीख रहे हो, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम 2 मिनट में कहोगे हाँ भाई मैंने जीएसटी लिया था, मुझे नॉलेज है। बिग फोर के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बड़ी बड़ी एमएनसी के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अगर आपने जीएसटी में अच्छे से काम किया है। ये भी तुम्हें नहीं पता, तुम सीएस बनने के बाद मुझे थैंक यू दोबारा से बोलोगे जब तुम आगे जाओगे कि सर वाकई अब हमें काम आ रहा है। चलो इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देखना कैसे उसने किया है। देखो पेपर, पहली बात तो प्रेजेंटेशन, देखो जब उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, पहली बात ये समझ लो उसने क्वेश्चन 1 से नहीं स्टार्ट किया, उसने क्वेश्चन 1 से नहीं स्टार्ट किया, क्वेश्चन 3 से स्टार्ट किया। मतलब क्या समझ में आया कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन 1 से ही करना है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन 1 के बाद 2 ही होगा, क्वेश्चन 3 से भी स्टार्टिंग हो सकती है। जो अच्छे से आता है पहले वो करना है जी, ठीक है ना, जो अच्छे से आता है पहले वो करना है। इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया रैंक 1 में तो नहीं गलती हो सकती, इतना तो तुम भी मानते हो, इतना मैं भी मानता हूं। तो ये बात तो कंफर्म है कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो जो तुम्हें अच्छे से आता है। तो उसने क्वेश्चन 3 उठाया, अंडरलाइन की, बताया ये क्वेश्चन किसका है, प्लेस ऑफ सप्लाई का, चैप्टर का नाम बताया। उसके बाद देखो सेक्शन 12 आईजीएसटी एक्ट, ये चीजें अंडरलाइन कर रखी हैं, देखो सर्कल कर रखा है, तो मतलब बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है सर। तो ये उसको 12(3) भी याद होगा, याद नहीं भी होगा तो ओपन बुक है ना, देख के भी लिख सकते हो। भैया वो रट्टे तो नहीं मारने ना, इतना तो तुम देख के भी लिख सकते हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो बुक खोल के भी लिख सकते हो।
क्योंकि जब तुमने इंडेक्स बनाया होगा तुम्हें पता होगा कि कौन से प्रोविजन किस पेज के ऊपर हैं, तो बात खत्म हो गई। फिर तो मॉड्यूल भी खोल के लिख सकते हो, नोट्स भी खोल के लिख सकते हो। अब जो जो इंपॉर्टेंट है देखो उसने अंडरलाइन किया, जो जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया, और खिचड़ी नहीं पकाई, वर्ड्स अलग अलग दिख रहे हैं, वर्ड्स अलग अलग दिख रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं, कई बच्चों को देखता हूं यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं पेपर। बताओ शीट तुम्हारी तुम्हारे पैसों से आई, एग्जाम फॉर्म एग्जाम फीस दी है ना, उसी के पैसों की शीट आई है, उसी के पैसों की शीट आई है ये, तो उसके पैसों की शीट है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो ये आराम से प्रॉपर लिखो यहाँ पे। अब देखो फिर एक लाइन छोड़ के उसने रीजन दिया, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ के उसने रीजन दिया कि हाँ भी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई ये हैदराबाद होगा जी। हाँ समझ रहे हो? तो प्रॉपर आप देख रहे हो मतलब कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। उसके बाद देखो फिर अंडरलाइन, फिर देखो एक लाइन छोड़ी, फिर ये छोड़ा, फिर दो लाइनें छोड़ दी, ये छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। ये नहीं तुम यहां तक, कहीं मैं देख रहा हूं यहां तक घुसा के आते हैं। आप इससे एक बात समझना, पेपर तो आपका भी बेस्ट होगा, आपने इससे क्या सीखनी है, प्रेजेंट कैसे करना है पेपर, इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये चीज आपको सीखनी है, क्योंकि सीख आप कहीं से भी सकते हो। तो सीखने को भी मिल रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी नीट एंड क्लीन करनी है, आराम से स्पेस देके करनी है, एक एक लाइन का स्पेस देना है जब कोई अगला पॉइंट लिखना है, ताकि खिचड़ी ना बन जाए। बस ये पर ध्यान दो, इस पॉइंट को इसमें मर्ज नहीं करना। क्या बात समझ में आ रही है जी? उसके बाद देखो आगे जी, अब यहां पे उसने फिर देखो वही 12/7, देखो अंडरलाइन देख रहे हो आप, अंडरलाइन। और फिर आप एक बात नोट कर रहे हो बार बार कि ये चीजें इसने कंक्लूजन को मिक्स नहीं किया। कई बार कंक्लूजन को मिक्स करने से इंस्टीट्यूट देख नहीं पाता उस चीज को, वो नंबर कट जाते हैं। तो पहले उसने प्रोविजन यहां पे लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के देन कंक्लूजन यहां पे लिखा जी, ठीक है। ऐसे फिर ये 12/10 देखो, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर कंक्लूजन लिखा, फिर इसने यहाँ पे दो तीन लाइनें छोड़ दी, पूरे के पूरे 5 नंबर मिले हैं। बताओ इंस्टीट्यूट पूरे के पूरे नंबर दे रहा है भाई साहब, क्यों नंबर काटेगा वो? आप देखो जीएसटी में प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन में पूरे 5 नंबर मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल तो छोड़ ही दो। अगर आप प्रोविजन भी सही तरीके से लिख के आ रहे हो, नीट एंड क्लीन लिख के आ रहे हो, इसमें से पूरे के पूरे 5 नंबर मिले हैं इसको, और क्वेश्चन 5 नंबर का ही था जी। उसके बाद देखो फिर अब ये 3B देखो किस चैप्टर का है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब टेबल बनाई वही पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे जीएसटी अमाउंट, यहाँ पे देखो ये चीज अंडरलाइन की जो उसको दिखानी थी कि कॉम्पोजिट सप्लाई है, जो आपको दिखाना है, आपको लग रहा है कि वो कहीं देख ना पाए, अंडरलाइन तुरंत अंडरलाइन, ठीक है, तुरंत अंडरलाइन की। और यहाँ पर फिर उसने ये देखो ये जो नोट एग्जाम लिखा उसने, प्राइवेट ट्यूशन जो होती है एग्जाम्ट नहीं होती, तो इसलिए टैक्सेबल यहाँ पे। और देखो हर हर एक पॉइंट के बाद एक पेज, मतलब एक लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये देखो अंडरलाइन, और आप एक बार चेक कर रहे हो कटिंग कम से कम है जी। हाँ हाँ मैं आपको दे दूंगा जी, मैं आपको इसको दे दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। नाम और नंबर रोल नंबर मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। बट वो तो सबको पता ही है कि 80 मार्क्स किसके थे, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं, 80 मार्क्स किसके थे जी, ठीक है ना। और ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। तो नाम नंबर हटा दिया, इसकी शीट मैं आपके टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो जी। बस मैं तुम्हें ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, देखो टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है, नीट एंड क्लीन, कहीं तुम्हें कटिंग तो नहीं दिख रही। तो आप एक बात समझ सकते हो कि ऐसे 80 नंबर नहीं आते, ठीक है, 80 नंबर ऐसे नहीं आते, कटिंग वटिंग करके नहीं आते। प्रॉपर तरीके से पेपर करोगे, पेपर तुम्हें आता होगा, आराम से आ सकते हैं। तुम्हें आज एक बेंच मार्क मैं सेट करके देख रहा हूं, तुम्हारा टारगेट 80 और मोर का होना चाहिए, उस लेवल की हमें तैयारी जीएसटी में करके चलनी है। उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन 3 का सी, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, उसने लिखा टाइम ऑफ सप्लाई, और देखो ये अंडरलाइन, पहले उसने प्रोविजन लिखा, और देख रहे हो वर्ड में गैप, देख रहे हो वर्ड्स में गैप, देख रहे हो वर्ड्स में गैप, थोड़ा सा आपको पढ़ने में आ रहे हैं वर्ड, एक के ऊपर एक वर्ड नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है ना। ये चीजें छोटी छोटी बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। ये देखो जी, ये उसने यहाँ पर, अब उसका एक पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब देखो अब एक पॉइंट गलत हो गया, अगर अगर प्रोविजन वही बात होगी ना, छोटी सी गलती हो गई, अब यहाँ पे भी नंबर कट गया उसका जी, ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर उसको मिले हैं। उसके बाद अगला, अब उसने फिर 2 स्टार्ट किया, 3 के बाद 2 स्टार्ट किया, हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 का भी बी पार्ट। अब यहाँ पे पहले उसने वही टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे रीजन लिखा, साथ साथ तुरंत रीजन लिख दिया कि अगर मैंने यहाँ पे आईटीसी दिया तो आईटीसी क्यों दिया, उसका रीजन लिख दिया। ऐसे यहाँ पे अगर आईटीसी दिया तो आईटीसी क्यों दिया, रीजन लिख दिया। आईटीसी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, 17.5 के अंदर ब्लॉक है, याद है वो 17.5 आईटीसी में ब्लॉक होता था, आईटीसी ब्लॉक होते थे, वही देख लो जी। अब एक प्रोफेशनल के तो क्वेश्चन है, एक्सी के तो क्वेश्चन नहीं है ना, ये प्रोफेशनल के हैं सारे। उसके बाद एक बार यहाँ पर आईटीसी 17.5 के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर वर्क
याद है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला आईटीसी ब्लॉक होता था, ये वही वाला जी। तो यहाँ पर पूरे 5 नंबर मिले हैं, देखो जी। ठीक है जी, पूरे के पूरे 5 नंबर मिले हैं। उसके बाद देखो जी आगे जी, अगला क्वेश्चन फिर 2C आ गया, ये भी वही आईटीसी वाला क्वेश्चन। यहाँ पे रीजन लिखा जी, यहाँ पर फिर देखो उसने रीजन लिखा, तो हर चीज उसने लिखी है नीट एंड क्लीन। कटिंग, पहली कटिंग मैंने अब देखी है इसके, कटिंग भी ज्यादा लंबी चौड़ी कटिंग नहीं, थोड़ी सी कटिंग है। अकॉर्डिंगली देखो उसने यहाँ पर पूरा लिखा है, पूरे के पूरे 5 नंबर मिले, पूरे के पूरे 5 नंबर मिले। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर उसने देखो, अच्छा अब सुनो, अब देखो कटिंग, देखो कटिंग कितनी प्यारी की है। मतलब यहाँ पे 1950 लिख रही थी, उसने एक लाइन मार दी, तुम्हारी तरह नहीं है या मेरी तरह नहीं है ऐसे। भाई दिखना ही नहीं चाहिए भाई, भाई फोड़ दूंगा, 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट, ऐसे कर करके तुम ऐसा निचोड़ोगे, अगले पेज पे भी उसके दाग दे दोगे, अगला पेज भी फट जाएगा। इस तरह से तुम कटिंग करोगे, ये कटिंग सबसे गंदी कटिंग, कटिंग करनी भी है ना तो बस ये कटिंग हो गई। उसको दिख जाएगा, अंधा नहीं है वो, नालायक को पेपर चेक करा, उसको पता है कितना साल का एक्सपीरियंस है। पेपर गंदा नहीं करके आना बस, यही रीजन है तुम्हारे मार्क्स कटते हैं जी, यही रीजन होता है मार्क्स कटने का, ये बात ध्यान रखना जी। अब ये रूल नंबर 32 का क्वेश्चन याद है ना, मैंने कहा था ना वैल्यूएशन में रूल्स भी होते हैं। अब एग्जाम में तो रूल्स में तो क्वेश्चन नहीं बनता था, प्रोफेशनल के अंदर बन जाता है। ये रूल नंबर 32 में से क्वेश्चन बना हुआ है आपका जीएसटी का जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर उसने थ्योरी बेस थ्योरी भी लिखी है तो अलग अलग वर्ड लिख के, एक एक लाइन छोड़ के अकॉर्डिंगली, ये देखो बीच में छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे, मैंने कहा ना जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो ये तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि रैंक कैसे बनते हैं। रैंक किस्मत से नहीं बनते भाई, किस्मत से रैंक नहीं आते, मेहनत से रैंक आते हैं। तो बच्चे ने बहुत मेहनत की है, मेरे को पता है। ये इसने जीएसटी का पेपर ले नहीं रही थी, मैंने कहा था, क्योंकि जब उस टाइम मैंने आई थिंक सीआर और आईबीसी, मेरा सीआर और आईबीसी लेना स्टार्ट कर दिया था, मैंने कहा तुम्हें जीएसटी लो, क्योंकि इसने एग्जी में टैक्स, इसके एग्जी में टैक्स में 77 मार्क्स आए थे। इसको मैंने स्पेसिफिकली कहा प्रोफेशनल के अंदर, मैं कहा जीएसटी लेना है आपने, और आपको देख लो, फिर शुक्र है मेरी इज्जत बचा ली थोड़ी बहुत। उस टाइम तो मैं एक्सक्लूसिव बैच भी नहीं लेता था, जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकी मैंने एक्सजी की क्लासेस जीएसटी की दी, नोट्स प्रोवाइड किए सारे के सारे उसको, तो कुछ ना कुछ तो नाम रोशन किया। अब तो एक्सक्लूसिव बैच भी चल रहा है तुम्हारा, तो खूब मेहनत कर सकते हैं हम, ये बात ध्यान रखना जी। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया, रूल नंबर 130 ई वे बिल वाला जी। ठीक है, देखो छोटे छोटे पैराग्राफ बना रखे हैं इसने, और अगर आपको पूरे पेपर में चेक करोगे, पूरे पेपर में कहीं पर भी कटिंग आपको नहीं दिख रही होंगी, ये फिर अंडरलाइन जी जो उसने पॉइंट्स बना रखे हैं। तो ये पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन एक बार आप चेक करना, बार बार देखना, कहाँ हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। अपनी ईगो के अंदर मत आना बिल्कुल भी, बच्चा वही मार खाता है जो ईगो में आता है कि मुझे सब पता है ना, नहीं पता आपको, बिल्कुल भी नहीं पता। और अगर पता भी है तो भी सीखने में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। हो सकता है तुम्हारे अगर इससे 5 नंबर भी बढ़ गए तो बहुत बड़ी बात है, और बढ़ सकते हैं सर। ठीक है ना, तो पूरी की पूरी शीट में दे दूंगा, इसको आप आराम से बैठ के तसल्ली से इसको देख सकते हो। अभी तुम्हें आंसर समझ में नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है आंसर समझ में नहीं आएंगे, पर तुम्हें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का आइडिया। देखो अब देखो, अब जो उसने कैलकुलेशन किया बॉक्स के अंदर बंद कर दिया उसने, कि ताकि जब पेपर चेक कर रहे, पेपर जो चेक करेगा ना एकदम तुरंत दिखेगा, अच्छा ये वाला याद है, ये हमने किया था इनका एग्जीक्यूटिव के अंदर सेक्शन 10AA SEZ वाला, याद करो। यूनिट अगर SEZ में होती है, पहले 5 साल सारे प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं, अगले 5 साल 50%, ये वही तो है 10AA वाला, SEZ वाला जी। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जी। ये अच्छा बोनस शेयर, ये हमारा अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वाला, ये स्टार्ट होगा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वाला फंडा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कैपिटल गेन, देखो कैपिटल गेन की बातें चल रही हैं। ठीक है, ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वाला केस स्टार्ट हो गया। सेल कंसिडरेशन, बोनस शेयर, देखो बोनस शेयर वाला कैपिटल गेन चल रहा है यहाँ पे जी। ठीक है, उसके बाद ये पीजीपी सेक्शन 40 है, याद करो 30% खर्चा डिसअलाउड, 70% अलाउड, एक आप काम करते थे अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। सर ये भी सीटीपी के अंदर है ना, वो 30 नंबर का जो सीटीपी है उसके अंदर ये पॉइंट आएंगे आपके सारे जी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है, 40 शीट में पेपर खत्म, 40 शीट के अंदर, ना कोई ज़्यादा बकवास की है, इधर उधर की बातें नहीं की, पॉइंट टू पॉइंट पेपर की है, चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट किया है, अंडरलाइंस किए हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन की है, वर्ड्स थोड़े से अलग अलग करके लिखे हैं, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़िए ताकि सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके सामने मार्क्स हैं जी, 80 मार्क्स हैं।
कुछ गलतियां बस बीच में हो गई, हो सकता है इसके 85-90 पे आ सकते थे जी। बट इसने इसने तो वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली बोला कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो जीएसटी की वजह से है, और ये मैं ओपन नहीं बोल रही हूँ। और आया भी है, आप अगर इसके अदर मार्क्स चेक करोगे और जीएसटी के मार्क्स चेक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ऑल इंडिया रैंक 1 आने का रीजन यही है जी, ये पेपर बना है इसका, बहुत अच्छे मार्क्स गए हैं जीएसटी के अंदर इसके जी। ठीक है जी।